देखिए, प्रयागराज का माघ मेला अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आज 4 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेला शुरू होने से पहले ही अब तक कुल 11 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। कल 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए थे। एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है बड़ा सवाल कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच क्यों लग रहा है मेला, और अगर मेले में कोरोना विस्फोट हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रयागराज मेले में 1300 में से करीब 650 लोगों की रिपोर्ट आई है और वो पॉजिटिव है। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। मोइन, मैं आपका रुख कर रहा हूं। बड़ी खबर है ये और जाहिर सी बात है सोचने पर मजबूर करती है। 1350 में से 650 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, फिर भी मेला हो रहा है। देखिए आदर्श, आपको बता दें कि वही बात हो रही है, वही जिसका अंदेशा एबीपी न्यूज जता रहा था। लगातार आशंका जताई जा रही थी और आशंका ये जताई जा रही थी कि जहां एक तरफ देश में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं प्रयागराज में आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है। अब तक 11 लोग यहां पर संक्रमित हो चुके हैं और 11 लोगों के संक्रमित होने का ये आंकड़ा 2 दिनों में आया है। पहले दिन 7 लोग संक्रमित हुए और अब 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मेले में अभी श्रद्धालु नहीं आए हैं, ड्यूटी करने वाले कर्मचारी अभी पूरी नहीं आए हैं और 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। यानी साफ कहा जा सकता है कि माघ मेले में कोरोना ने एंट्री कर ली है। अब सरकारी महकमे की बात सुनिए। एंट्री पॉइंट्स पर किसी भी जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं माघ मेला अधिकारी के कैंप के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। एंट्री गेट पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक पीछे देखिए पुलिस लाइंस है, पुलिस लाइंस में भी रोक टोक की कोई इंतजाम नहीं है। सामने देखिए तमाम पुलिस वाले खड़े हैं। आधे से ज्यादा लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखा है और इसके बावजूद 51 पटरी दुकानदारों को मेले से बाहर किया गया। इस नाते बाहर किया गया क्योंकि उनके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है। तो कहा जा सकता है कि माघ मेले में संक्रमण बढ़ता जा रहा है और सरकारी अमला जो है वो लगातार बेपरवाह बना हुआ है। अब देखिए माघ मेला अधिकारी के कैंप के बाहर 11 लोगों के संक्रमित होने के बाद किस तरीके के इंतजाम है, ये हमारे ड्राइवर बंटी हैं और इनको हम ले जा रहे हैं। जरा अपना मास्क 1 मिनट के लिए नीचे उतारिए, नीचे उतारिए। आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए। देखिए ये बिना मास्क लगाए हुए अंदर जा रहे हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला है। बंटी इधर घूमिए। देखिए यहाँ पर जो है कई लोग बैठे भी हुए हैं, अंदर की तरफ कई लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी एक ने मास्क नहीं लगा रखा है। ये हाल तब है जब 11 लोग संक्रमित हो चुके हैं और माघ मेला अधिकारी के कैंप के बाहर की ये स्थिति है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला सियासी है। अगर सियासी नहीं होता तो देखिए माघ मेला अधिकारी के कैंप के बाहर ये जो गेट बनाया हुआ है इस पर राजनेताओं की फोटो लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। ये फोटो कतई नहीं लगी होनी चाहिए, लेकिन आदर्श आचार संहिता लगी होने के बावजूद नेताओं की ये फोटो बताती है कि पूरा का पूरा जो मामला है वो सियासी है। सियासी वजहों से मेले पर रोक नहीं लगाई जा रही है, आस्था के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। मोइन, मुझे एक बात बताइए, मेले की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। सवाल दोहरा दें। मेले की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। कहा यह जा रहा है कि तमाम नियमों का पालन होगा, लेकिन कुंभ मेले में कितनी भीड़ जुटती है ये हम सब ने देखा है। और खास करके स्नान के दिनों में तो अलग अलग शहरों से लोग पहुंचते हैं। उस दिन तो पूरे शहर की, पूरे प्रयागराज की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतने लोग आ जाते हैं। तो ऐसे में कितने नियमों का पालन हो पाएगा, उसके लिए क्या तैयारी की गई है, क्या दिख रहा है जमीन पे? देखिए आपको बता दें कि प्रयागराज के माघ मेले में करीब 1.5 से 2 लाख लोग लगातार 1 महीने तक, पूरे माघ महीने तक कल्पवास करते हैं। यहीं रहकर 1 महीने अपना जीवन नियम और संयम के साथ बिताते हैं। रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं और प्रमुख स्नान पर खासकर मौनी अमावस्या पर तो श्रद्धालुओं के आने का जो संख्या होती है वो 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाती है। अब अगर तैयारियों की बात करें तो सरकारी अमला ये कह रहा है, ये दुहाई दे रहा है कि आस्था का मेला है, हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। 16 एंट्री पॉइंट है, किसी भी एक जगह अभी तक जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई चेकिंग की जा रही है, ना रोक टोक की जा रही है। और इससे ज्यादा बेहतर जगह क्या होगी कि हम देखिए माघ मेला अधिकारी के कैंप कार्यालय के बाहर खड़े हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ठीक पीछे देखिए पुलिस लाइन से मेले के एसपी का दफ्तर है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये त्रिवेणी मार्ग है, मेले का सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है, सबसे प्रमुख रास्ता है। देखिए बेधड़क होकर के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखिए ये भाई साहब लोग बैठे हुए कार पर,
किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। देखिए वो सामने ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। तो लोग बेपरवाह बने हुए हैं और जो सरकारी अमला है वो लगातार लकीर पीट रहा है और अपने वाहवाही कर रहा है। 51 पटरी दुकानदारों को आपने बाहर कर दिया, कोई रोक टोक नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है और सिर्फ वाहवाही करने में लगा हुआ है सरकारी अमला। और जो माघ मेला का अधिकारी के कैंप कार्यालय पर गेट बना है, इस पर राजनेताओं के फोटो लगे हुए हैं, जिस पर विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं। अपने आप सारी तस्वीरों को, पूरी कहानी को बयां कर दे रहा है। जी बहुत धन्यवाद मोइन, आपका आप नजर बनाकर रखें। लगातार जो तमाम सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है वो बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कुंभ मेला शुरू होगा वहां पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू होगी। और मोइन तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वहां पर कहीं कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है कि जिस तरफ से आने का रास्ता है, आप जब मेला में एंट्री करेंगे वहां किसी तरह के कोई जांच की व्यवस्था अभी भी नहीं की गई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।